इस वीडियो में मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस Volkswagen Tiguan की रिव्यू की। Now let's start with the best part that I really liked about this Volkswagen Tiguan को मैं आपको सुनाता हूं। ये थर्ड की आवाज आप सुन रहे हैं, ये इतनी रीअश्योरिंग है कि इसको खोलते या बंद करते वक्त, या इसका वेट इतना है दरवाजे का, खोलते या बंद करते वक्त ऐसा लगता है कि किसी आर्मर्ड व्हीकल का दरवाजा आप खोल या बंद रहे हैं। तो इस बिल्ड क्वालिटी वाले एस्पेक्ट को लेकर Volkswagen ने इस Tiguan में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एंड गाड़ी को पहली बार एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे यकीन है कि आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। बट कुछ फीचर्स की बात करते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैशी कुछ मामला नहीं है। थोड़े बहुत क्रोम के बिट्स आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे, ग्रिल में और बम्पर में नीचे कुछ क्रोम के एलिमेंट्स दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल स्टांस जो है वो भी काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट से देखने को मिलता है। थोड़ा सा लो है बट ओवरऑल स्टांस है गाड़ी का, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, वो काफ़ी बेहतरीन ज़रूर देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें, टायर का साइज़ जो है 18 इंच 225 सेक्शन के टायर्स में दिए गए हैं। थोड़े बहुत क्रोम के एलिमेंट्स आपको साइड में भी एंड नीचे डोर में भी देखने को मिल जाएंगे। विंडोज़ के आसपास भी यहाँ पे दिया गया है। एंड गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है, साइज़ है, वो भी प्रॉपर एसयूवी वाला फील आपको इस साइड प्रोफाइल से इस Tiguan में देखने को मिलने वाला है। दैन रूफ रेल जो है वो भी आपको सिल्वर टोन में देखने को मिलेगी। रियर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको टेल लैम्प्स रेडी मिल जाते हैं। Tiguan की बड़ी सी बैजिंग है, सेंटर में बड़ा सा ऑफकोर्स Volkswagen का लोगो है। 4 मोशन के साथ ये गाड़ी आती है, तो ये टेक्नोलॉजी Volkswagen इस Tiguan में ऑफर कर रही है। क्रोम के बिट्स आपको रियर बम्पर में भी थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल यहाँ पे कुछ फील रियर प्रोफाइल का ऐसे है। एंड शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो मामला कुछ ये है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन इस Volkswagen की Tiguan के अंदर। अब गाड़ी जो है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ऑफकोर्स जो मैंने आपको दिखाया, पहले बताया, वहाँ पर काफ़ी रीअश्योरिंग वो चीज़ देखने को मिलती है इसमें। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इसमें मिसिंग भी हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अंदर चलते हैं, बात करते हैं फीचर्स की, क्या है क्या नहीं। लेट्स फाइंड इट आउट। अब इंटीरियर्स की बात करें इस Tiguan की, तो मामला यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा आपको फील होगा। सॉफ्ट टच मेटल का इस्तेमाल करा गया है। एंड यहाँ पे ओवरऑल पियानो ब्लैक फिनिश थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। एंड स्टीयरिंग जो है लेदर स्टिच दिया गया है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो मिसिंग मुझे यहाँ पर गाड़ी में बैठने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद इस गाड़ी में महसूस हुई। स्क्रीन जो है, हालांकि साइज़ इसका 8 इंच का है, बट कंपेयर टू स्क्रीन जो अब ऑलरेडी हम नई गाड़ियों में देख रहे हैं, नई एसयूवीज में देख रहे हैं, तो वहाँ पर 10 इंच का अब स्टैंडर्ड एक तरह साइज़ हो गया। तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा स्क्रीन लगता है। बट यहाँ पर आपको टच बटन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। आपको वायर्ड कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी चीज़ मुझे मिसिंग यहाँ लगी। बट ओवरऑल जो कैबिन का लेआउट है वो काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। कुछ चीज़ें जो है थोड़ी बहुत आपको सोफिस्टिकेटेड महसूस होंगी, लेकिन बहुत कुछ फ्लैशी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर आपको देखने नहीं मिलेगा। बट जो रिक्वायर्ड और नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो आपको इस Tiguan के अंदर कैबिन में बैठने के बाद जरूर देखने को मिल जाएंगे। देन टच के साथ ही एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर ये भी फिजिकल में होते तो मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर या कन्वीनियंस ड्राइवर को होता चलाते वक्त। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो फिजिकल बटन ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसके अलावा आपको 4 मोशन टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है, जिसमें आपको स्नो, रोड, रॉक और ऑफ रोड मोड मिलता है। एंड 4 मोड इसमें दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट, कस्टम, एंड ये सब आप ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस Volkswagen की Tiguan के अंदर। तो ये कुछ ऑप्शन इसमें इन टर्म्स ऑफ मोड्स, ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप इसको ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं इन केस यू वांट टू डू दैट। ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सेटिंग के। एंड राइट साइड में इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। इसमें जो है हीटेड स्टीयरिंग और हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कूल्ड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इस Tiguan में नहीं मिलता है। तो वो एक एलिमेंट भी यहाँ पर इसमें मुझे मिसिंग देखने को मिला है। इसके अलावा स्पेस की अगर बात करें देन दैट इज एम्पल। 2 पैड्स फ्रंट में, ग्लास होल्डर्स, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस दिया गया अच्छा खासा। एंड इसके अलावा जो ओवरऑल गाड़ी का कैबिन में स्पेस फील होता है वो बैठने के बाद आपको कम महसूस नहीं होगा, चाहे वो फ्रंट रो की बात हो या फिर सेकंड रो की बात क्यों ना हो। अब बूट स्पेस की बात करूँ तो वो भी आपको 600 लीटर के आसपास मिलता है। तो वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस इस Tiguan में देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो देयर इज दिस पैनोरामिक सनरूफ जो काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने में दिखती है। इसके अलावा जो ओवरऑल सीट्स का फिट एंड फिनिश है, जिस तरह की क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल करा गया है, तो यहाँ पर भी आपको क्वालिटी को लेकर या प्रीमियमनेस ज़रूर आपको महसूस होगी। तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को यहाँ पे इसमें नहीं मिलता है। सीट्स जो है पीछे की जो है कंफर्टेबल हैं। ओवरऑल कुशनिंग जो है, पैडिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है, तो वो भी मामला सॉलिड का फील होता है। बोल्स्टरिंग जो है वो भी फ्रंट रो के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी इस Tiguan में देखने को मिलती है।
कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस Volkswagen की टिगुआन की परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग किस तरह की है उसकी बात करते हैं। तो इंजन जो इसमें दिया गया है 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इसमें दिया गया है जो पावर जनरेट करता है अराउंड 187 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है 320 न्यूटन मीटर्स का। 7 स्पीड DSG 4 मोशन यानी ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनिशियली तकरीबन 600-700 किलोमीटर के आसपास मैंने इस गाड़ी को चलाया, जहां पर हाईवे से लेकर सिटी रोड से लेकर खराब रास्तों से लेकर हर जगह मुझे इस टिगुआन को चलाने का मौका मिला। एंड हर जगह इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सिटी में जिस तरह की स्पीड चाहिए होती है, हाईवे में जिस तरह की स्पीड चाहिए होती है एंड खराब रास्तों में जिस तरह की स्टेबिलिटी या बैलेंस चाहिए होता है, उन सभी मामलों में ये गाड़ी कहीं भी निराश करती हुई मुझे नहीं दिखी। परफॉर्मेंस हाईवे पे अच्छा खासा है, जो पावर डिलीवरी है वो शुरुआत से ही अच्छी खासी है एंड बाद में वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई देता है इस टिगुआन के 2 लीटर इंजन से जो निकलता है। इसके बाद सिटी ड्राइव की बात करूँ तो वहाँ पर भी गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा देती है, हालांकि वहाँ पर ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो गियर शिफ्ट्स हैं वो भी काफ़ी प्रिसाइज हैं, सटीक हैं, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्ट या सिटी ड्राइव के हिसाब से भी मुझे इस टिगुआन में देखने को नहीं मिला है। एंड हाईवे ड्राइव की एक और मैं बात कहूँ, जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की या गाड़ी की जो पकड़ है सड़क पर वो काफ़ी अच्छी है एंड वो एक कॉन्फिडेंस जरूर ऐड करती है उस ड्राइव के टाइम पे जब आप हाई स्पीड पर इस गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट भी इस टिगुआन में मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ है। हालांकि हाईवेज पर एक छोटा सा इशू मुझे देखने को मिला जो कि इसके गियरबॉक्स को लेकर है, जो शिफ्ट्स हैं वहां पर हल्का सा डीले मुझे महसूस हो रहा था। आई डोंट नो स्पेसिफिकली सिर्फ इस गाड़ी के साथ दिक्कत है या ओवरऑल और भी गाड़ियों के साथ है, बट ये इशू मुझे यहाँ पर इस टिगुआन में देखने को मिला है, स्पेशली हाई स्पीड्स पर जब मैं हाईवे पर इसको चला रहा था। बट उसके अलावा सिटी में या खराब रास्तों पर जहाँ पर भी मैं ले गया वहाँ पर गियरबॉक्स को लेकर कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। एंड इस वेट की गाड़ी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, आप कहेंगे 2 टन या 2.5 टन के आसपास गाड़ी नहीं है, लेकिन 1700 kg भी कम वेट नहीं होता। लेकिन इस वेट की गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेकिंग पावर या ब्रेकिंग बाइट भी अच्छी चाहिए। जो चारों डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में दिए गए हैं वो भी प्रिसाइजली काम करते हैं, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में अच्छे से वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब हार्डवेयर में सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहाँ पर जब सडन पॉट होल या सडन स्पीड ब्रेकर्स आपको देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा स्टिफ वहाँ पर सस्पेंशन आपको महसूस होगा, लेकिन हाईवे के हिसाब से बात करें या छोटे मोटे पॉट होल्स अगर आते हैं तो वहाँ पर गाड़ी के जो सस्पेंशन हैं वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर उस समय उनमें अच्छा देखने को मिलता है और अच्छे से उन पॉट होल्स को, उन स्पीड ब्रेकर्स को वहाँ पर वो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक कंफर्ट वाला फैक्टर भी गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। एंड ओवरऑल सीट्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी बोल्स्टरिंग अच्छी है, अगर आप शार्प टर्न्स वगैरह भी ले रहे हैं तो वहाँ पर सीट का जो होल्ड है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मुझे इस Volkswagen की टिगुआन में मिला है। बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस Volkswagen टिगुआन को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है कुछ फीचर जो इसमें मिसिंग है, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स इसमें नहीं दिए गए। एंड ऑल्सो वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें कूल्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था पहला नॉट धांसू एलिमेंट। एंड दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके गियर बॉक्स को लेकर। हालांकि 7 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें दिया गया है, लेकिन कुछ जगह जब मैं इसको थोड़ा एग्रेसिवली पुश कर रहा था तो वहाँ पर थोड़े जर्क्स मुझे गियर बॉक्स में इसके महसूस हुए। आई डोंट नो सिर्फ पर्टिकुलर इस यूनिट के साथ है या नहीं है, बट ये इशू मुझे गाड़ी में देखने को मिला है। दैन तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका प्राइस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी की तरफ बहुत से कस्टमर्स को नहीं खींच पाती। तकरीबन 40 लाख आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ सकता है। तो ये कुछ मामला है नॉट धांसू एलिमेंट्स का। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टिगुआन को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें से पहला है इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। दैट इज समथिंग जहां पर Volkswagen ने किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो वो आपको एश्योरिटी इस गाड़ी में मिलने वाली है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस गाड़ी के बारे में देखने को मिला है वो है इसकी ओवरऑल हैंडलिंग। जिस तरह से गाड़ी सड़क से सट के चलती है तो वो भी एक कॉन्फिडेंस ड्राइव वाला फील इस टिगुआन में देखने को मिलता है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके इस 2 लीटर TSI इंजन का परफॉर्मेंस। एक काम और सोफिस्टिकेटेड ड्राइव के साथ साथ वो फन वाला एलिमेंट भी आपको इस 2 लीटर इंजन से देखने को मिलने वाला है इस Volkswagen की टिगुआन। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस टिगुआन की तो वहां पर जो एक चीज़ बहुत से कस्टमर्स को खटकती होगी इस गाड़ी के बारे में सोचने के बाद वो है इसका
प्राइस 35 लाख के एक शोरूम प्राइस पर ये टिगुआन फॉक्सवैगन बेचती है। हालांकि इस पर कुछ बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं, बट ये कुछ एक शोरूम प्राइस इसका फॉक्सवैगन टिगुआन का इंडिया में देखने को मिलता है। अब ये एक हालांकि रोड़ा बन जाता है इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है, इस गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस है, फीचर्स भी सॉलिड हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड फीचर्स आज के समय में होते हैं वो इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। एंड 4 मोशन टेक्नोलॉजी भी फॉक्सवैगन इस टिगुआन में ऑफर करती है। तो हालांकि ये पैकेज बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग एंड ओवरऑल सेफ्टी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो वहाँ पर ये टिगुआन बिल्कुल खरी उतरती है। लेकिन अगर आप इतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं और एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी तलाश रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप नहीं चाहते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से फॉक्सवैगन की टिगुआन एक अच्छी गाड़ी आपके लिए बन सकती है।